बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे लेक्चर 2 में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों को और उसके जो है वो पाइथन पर हम उसको आइडियली में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर 2 की थ्योरी जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब हम आते हैं इसके जो है वो बेसिक ऑपरेशंस की तरफ, जो कि हम डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं इन पाइथन आइडियली। तो मेरे पास है आइडियली का वर्जन 3.12 और इसमें हम जो है वो अपनी इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, लेक्चर 1 जो मैंने आइडियली पर आप लोगों के साथ शेयर किया, उसमें जो है वो हमने स्ट्रिंग के असाइनमेंट और मल्टी वेरिएबल नेम और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। तो अब हम जो है वो देखेंगे कुछ मज़ीद आगे की चीज़ें जिसमें स्पेसिफिकली बेसिक ऑपरेशंस मौजूद होंगे। तो पाइथन के बेसिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन एंड लॉजिकल है, आइडेंटिटी है। आई विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑपरेटर्स को। अच्छा, सबसे पहले अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आप जो है वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स जो है वो डायरेक्टली इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अलावा अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें जो इनइक्वालिटीज़ वाले थे, ग्रेटर दैन, लेस दैन वाले, उसमें अगर हम चेक करें तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर मेरी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये ट्रू का आंसर देगा और अगर फॉल्स होगी तो ये फॉल्स का आंसर देगा। ठीक है, अच्छा, और अगर दोनों स्टेटमेंट आपस में मैं बराबर रखती हूँ तो ये मुझे इक्वल का जो है वो ओह, आई एम सो सॉरी, ये जो है डबल इक्वल का हम लोग सिंबल इस्तेमाल कर रहे होते थे। तो ये आप देखें इस तरह से जो है वो इसको हम ट्रू के स्टेटमेंट में आ सकते हैं। सिंगल इक्वल का जो हमारे पास सिंबल है उसको हम इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट के लिए, कि हम किसी भी वेरिएबल को किसी भी वैल्यू के साथ असाइन कर रहे हों। अदरवाइज़ जो है वो हम डबल वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डबल इक्वल के सिंबल को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल के लिए आपके पास ये सिंबल है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के ऑपरेटर की। जैसा कि हमें ये बात पता है कि स्ट्रिंग एक ऐसा टाइप है डाटा की जो कि है इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब क्या है? लाइक आई एम राइटिंग स्ट्रिंग हेयर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने जो है वो अपना एक अदद जो है वो एलिमेंट यानी कंप्यूटर वेरिएबल है, जिसको मैंने अपने एक अदद जो है वो कंप्यूटर जो मेरा वैल्यू है जिसको मैंने एक अदद वेरिएबल ए में सेव कर दिया है। अब मैं अगर ए के इनिशियल एलिमेंट को कॉल करूँगी, लाइक अगर मैं ज़ीरो से, हमारे पास जो एक एक नंबर है COMPUTER, ये एक एक नंबर जो है वो एक एक बिट पर समझने के सेव हुए हुए हैं और ज़ीरो पर जो है वो मेरे पास क्या सेव है? ज़ीरो पर है मेरे पास C सेव। इसी तरह से मैं अगर वन की बात करूँ तो वन पर है मेरे पास ओ सेव। ठीक है, तो हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो इस तरह से स्टार्ट होती है कि हमारे पास सी को हम जो है वो ज़ीरो लेंगे, ओ को हम वन लेंगे, एम को हम जो है वो टू लेंगे और इस तरह से एंड सो ऑन। अगर हम रिवर्स की डायरेक्शन में बात करें तो हम रिवर्स में भी आते हैं, लेकिन हमारी रिवर्स में जो काउंटिंग है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, वो स्टार्ट होती है -1 से। ठीक है, तो अगर मैं -1 को कॉल करूँगी तो फिर -1 पर जो मेरा डाटा है वो है आर, वो मेरे पास जो है वो कॉल हो जाएगा। इस तरह से हम एक एक एलिमेंट को, इन एक एक जो नंबर जिस पर सेव हुआ है उसको हम जो है वो कॉल कर सकते हैं इंडिविजुअली भी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर एक अदर डाटा है और यहाँ पर आप देखें \n और \t का मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक अदर वैल्यू है जो कि मैं कुछ में, तो स्ट्रिंग हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी सम इज़, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक कॉमा लगाना है और फिर मैंने इसको फंक्शन समझाना है कि एक्चुअली करना है क्या है आपने, जैसे मैंने ऊपर समझाया था। ठीक है, तो अब मेरे पास ये सम इसके साथ इसका जो सम है वो आ रहा है। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, डिवीजन,
फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट, ये सारी चीज़ें हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी आपके पास यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में एग्जाम्पल्स मौजूद है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स यानी जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है उसकी हम लोगों ने बात की थी कि डायरेक्टली जो है वो ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट दे देता है, और इससे पहले हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स की चीज़ें देखी भी थी कि ये किस तरह से जो है वो ट्रू और किस तरह से जो है वो फॉल्स की स्टेटमेंट आती है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मज़ीद आगे हमारे पास क्या चीज़ें, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर यानी इज़ और इज़ नॉट। तो इज़ और इज़ नॉट की एक एग्जांपल हम लोगों ने जो है वो आई लव पाकिस्तान वाली देखी थी, जिसमें हमने एक एलिमेंट को चेक किया था कि आइदर वो एग्जिस्ट करता है स्टेटमेंट में या नहीं। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोगों ने इसके स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल किया, एंड वी नो व्हाट इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर। स्क्वायर रूट का फंक्शन इनिशियल फंक्शन के साथ इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, आज तक के लिए हम यहाँ रखते हैं। ये सारे टास्क हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपने मेरा ये लेक्चर पसंद किया हो और आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।